हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीकेएस गांधी और आज के सेशन में हम देखेंगे IBPS RRB एग्जाम डे, ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू कैरी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। तो बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें कैरी करना होगा ड्यूरिंग द एग्जाम, और कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी होगी जब भी हम एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तब। तो आज के सेशन में हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कौन कौन सी बारीक से बारीक चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली है और हमारा हॉल टिकट भी आ चुका है, हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंट आउट निकालनी होगी। किसकी प्रिंट आउट निकालनी होगी? अपने एडमिट कार्ड की और हॉल टिकट की। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें 2 या 3 प्रिंट आउट हमें निकाल के रखनी होगी, जिससे कि इमरजेंसी में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमारा बिगड़ जाए या फट जाए तो हम दूसरा डॉक्यूमेंट उसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो एडमिट कार्ड है, जो हमारा हॉल टिकट है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। सारी इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका कैंडिडेट नेम, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, रोल नंबर, पासवर्ड और एग्जाम वेन्यू। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे होगी। और यही इंफॉर्मेशन के साथ आपको एडमिट कार्ड तो कैरी करना होगा एग्जामिनेशन में, उसके साथ आपको एक वैलिड ID प्रूफ भी आपको ले जाना पड़ेगा। और ID प्रूफ के लिए आप ले जा सकते हैं अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हॉल टिकट को प्रॉपरली स्टडी कीजिए। अब जब हम ID प्रूफ की बात करते हैं तो ID प्रूफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो ID प्रूफ है वो मैच होना चाहिए हमारे हॉल टिकट में जो नेम है उसके साथ। और वैलिड ID प्रूफ कौन कौन से है? तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान में रहना होगा कि एंश्योर दैट द नेम ऑन द ID मैचेस द नेम ऑन योर एडमिट कार्ड। यानी आपके ID प्रूफ में जो नेम है वो पूरी तरह से मैच होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे जो नेम है उसके साथ। दूसरी चीज़, रेशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड ID प्रूफ। यानी बच्चों, आप ध्यान में रखिए, अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर आपके पास रेशन कार्ड है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी वो आप ले जा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस गेजेटेड नोटिफिकेशन, देयर मैरिज सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट। अगर किसी का भी नेम चेंज हुआ है, यानी किसी का भी नेम अगर चेंज हुआ है और अगर नेम चेंज होता है तो आपको उसके लिए एक ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन यानी लेटर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर किसी के भी मैरिज हो चुके, यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट है, तो आप सबको मालूम है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है अगर उनका मैरिज हो चुका है और उसका मिडिल नेम जो है वो हस्बैंड के नाम पे है, तो आपको जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम अपने फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम आपने रखा होगा तब, तो उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और किसी भी तरह से अगर सरनेम में थोड़ी मिस्टेक होगी या फिर नेम में थोड़ी मिस्टेक होगी तो उसके लिए आपको एफिडेविट जो है वो भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम, ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज़, IBPS RRB में ऑल्सो कंडक्ट ऑन वॉलंटरी बेसिस ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट स्क्राइब्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। और जो IBPS RRB जो बॉडी है वो आपका जो आधार है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकता है एट द डिफरेंट स्टेजेस। यानी डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है कि आपने प्रीलिम एग्जाम दी, फिर आप मेंस के लिए अपेयर हो रहे हो, फिर आप इंटरव्यू के भी अपेयर हो रहे हो, तो उस टाइम वो आपका आधार जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो आधार कार्ड है, उसमें सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिड होनी चाहिए, उसको आपको क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि एग्जाम लोकेशन एंड रूट। तो बच्चों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा लोकेशन है, जो हमारा रूट है, वो ऑलरेडी आपके जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ पे आपका जो है एग्जाम वेन्यू जो है वो आपको मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस है, यानी एग्जाम सेंटर का जो एड्रेस है, वो आपको प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा। यानी क्या होगा कि जो भी लोकेशन होगा उसका आप रूट प्रॉपरली चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपने एक बार रूट चेकआउट कर लिया तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो भी आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो, और एग्ज़ाम का टाइम आपका ऐसा है कि सुबह 10 बजे या फिर सुबह उससे भी पहले आपका एग्ज़ाम टाइम है,
तो आपको अगले दिन ही वहाँ पे जाना चाहिए। आप कहीं पे रिलेटिव के यहाँ पे आप रुक सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें किसी भी तरह का ट्रैवलिंग स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। तो ये चीज़ हमें बहुत सी ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा लोकेशन है, जो भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, और उसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी आपको फैमिलाइज होना पड़ेगा हमारे एग्ज़ाम सेंटर के साथ। प्लान योर ट्रैवल रूट इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट कन्फ्यूजन। यू शुड एसर्टेन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वैल्यू वेल इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी वर्कआउट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होगी। अनदर थिंग, फोटोग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे प्रॉपरली एक इंस्ट्रक्शन दी होगी। जब आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला तो ऑलरेडी आपका एक फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जो भी फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करोगे तो वो फोटोग्राफ सिमिलर होना चाहिए जो आपने अपलोड किया होगा उसी के साथ। यानी बच्चों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया होगा वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे भी फिक्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स करना है वो फोटोग्राफ, वो पेस्ट करके जाना है, यानी वो चिपका के आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एट दैट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। यानी एक फ़ोटोग्राफ आपको स्टिक करके जाना है, दूसरा फोटोग्राफ अपने पास रखना है। वहाँ पे आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है विद द फोटोग्राफ। अगर आपका ये फोटोग्राफ मिसमैच आता है तब भी आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज़, इट इज़ एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट रिटेन्स अबाउट 8 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ which is uploaded at the time of application, as this would be needed for the further stages of the selection process। और एडवाइजेबल ये है कि आपने जो फोटोग्राफ अपलोड किया है उस वही फोटोग्राफ आपके पास 8 to 10 कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर ली तो बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, मेडिकल आएगा, तो वहाँ पे भी आपका फोटोग्राफ वही होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पे कहा गया है कि आपको एक्स्ट्रा 8 कॉपीज़ जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी वही फोटोग्राफ की जो आपने एडमिट कार्ड में अपलोड किया होगा, वही फोटोग्राफ जो आपने फिक्स किया होगा एट अ टाइम ऑफ एग्जाम। तो ये सब जो छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है टाइमिंग्स। तो टाइमिंग यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है 10:15 AM। तो जो टाइमिंग है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम टाइम है, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 मिनट भी, अगर आप 5 मिनट्स भी लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन मेन एग्जाम सेंटर में अगर आप 5 मिनट्स भी लेट हो गए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है कि बिफोर टाइम हमें एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। तो हमें एग्जाम सेंटर पे बिफोर टाइम वहाँ पे रीच हो जाना है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हमें नहीं लेना है, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस नहीं लेना है। बिफोर टाइम हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है कि आप अगर ऐसा लगे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लोकेशन बहुत दूर है, ट्रैवलिंग में 3 to 4 आवर्स हमें लग सकते हैं, तो बेटर अगले दिन ही आप वहाँ पे चले जाओ, किसी रिलेटिव के यहाँ पे रुक जाओ या तो फिर कहीं होटल में आप रुक जाओ। लेकिन एग्ज़ाम के दिन किसी भी तरह का हमें स्ट्रेस नहीं रखना है। एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और aim to avoid the exam center well in advance to avoid any rush or delay. Latecomers will not be allowed to take the test. Candidates will not be permitted to leave the examination hall till the time for the test is over and the test administrator has given permission to leave. तो आप एग्ज़ाम के टाइम से पहले, यानी आपकी एंट्री हो चुकी, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आप बाहर निकल सकते हो, उससे पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हो। ये सब चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, द टेस्ट विल बिगिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज लाइक अटेंडेंस, ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑन द कॉल लेटर एंड फोटोग्राफ कैप्चर एक्सेट्रा। यानी जो टेस्ट होगी वो कब स्टार्ट होगी, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, यानी आपकी एंट्री लेवल की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, आपकी अटेंडेंस, सिग्नेचर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा और आपका फ़ोटो कैप्चर होगा, कॉल लेटर वेरीफाई होगा। ये सब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है स्मॉल चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। IBPS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और डिस्टर्बन इन ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट की वजह से आप डिले हो गए
आप एग्जैक्ट टाइम पे सेंटर पे नहीं पहुंच सकेंगे तो वहाँ पे IBPS कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। तो यहीं पे आपको ध्यान में रखना होगा कि IBPS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आप ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो ऐसा कीजिए कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाए एग्जाम सेंटर पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, और जब हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, वेल प्रिपेयर्ड है, तो हमारी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, यानी स्लीप वेल। एंश्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर द एग्जाम डे, यानी एग्जाम डे के पहले आपको अच्छी से नींद निकालनी होगी। यानी मॉर्निंग में उठ के ट्रैवल नहीं करना है, 3 बजे 4 बजे उठ के ट्रैवल नहीं करना है। आपकी नींद जो है वो 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है, बैंक एग्ज़ाम जो हम देने जा रहे हैं, वो आप सबको मालूम है, दैट इज़ वेरी मच लॉजिकल। वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, वहाँ पे दिमाग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होना है। तो हमें मालूम है कि 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें निकालने होंगे, तो हमारी नींद जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि बीइंग वेल रेस्टेड विल हेल्प यू स्टे फोकस एंड अलर्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो अगर हमने प्रॉपर स्लीप ली होगी तो हमारा फोकस भी अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से हम क्वेश्चन को भी निकाल सकेंगे। दूसरी चीज़, ईट वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको लगेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबको मालूम है कि हमें जो फूड लेना है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, वो न्यूट्रिशियस फूड लेना होगा, बहुत हैवी फूड हमें नहीं खाना है। दूसरी चीज़ कि हम जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो, कुछ चॉकलेट्स या फिर जूस आप कैरी करके जाओ। यानी क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले, यानी आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने से पहले आप थोड़ी चॉकलेट कंज्यूम कर लीजिए, आप थोड़ा जूस पी लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप में इनफ एनर्जी भी रहेगी। बहुत सी चीज़ें हैं, अवॉइड हैवी और अनफेमिलियर फूड्स दैट माइट कॉज डिस्कम्फर्ट, बहुत सारा नहीं खाना है जिससे कि आपको खुद को डिस्कम्फर्ट हो, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके कॉल लेटर पे, यानी एडमिट कार्ड पे आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी होगी, और वही सब इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉलो करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द एग्जाम हॉल, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी एडमिट कार्ड पे, वो आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तब सभी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर लीजिए। अंडरस्टैंड द रूल्स रिगार्डिंग रफ वर्क, सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स एंड ब्रेक, तो वो आपको रफ वर्क के लिए कितने पेजेस देंगे, तो वो सब इंफॉर्मेशन पहले से गैदर कर लो। दूसरी चीज़, एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर, वेन्यू, डेट, सेशन विल नॉट बी एंटरटेन, जो भी आपको वेन्यू दिया होगा, जो भी आपका डेट होगा, वो वहाँ पे आप कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते IBPS को कि हमें ये चेंज करनी है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यू मे प्लीज नोट दैट दिस कॉल लेटर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई एनी और ऑल रीजनल रूरल बैंक्स, ये सिर्फ एडमिट कार्ड है जिससे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द टाइम फॉर द टेस्ट इज ओवर एंड द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैज गिवन द परमिशन टू लीव। द टेस्ट विल बिगिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दी फॉर्मेलिटीज, तो वो मैंने आपको बताई है कि जब भी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद ही आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी। दूसरी चीज़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है, जैसे कि यू शुड ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन, ब्लू इंक स्टैम्प एंड ग्लू विथ यू टू द एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या ले जा सकते हैं, तो एक पेन आप ले जा सकते हैं, ब्लू इंक स्टैम्प आप ले जा सकते हैं वो थंब के लिए, और ग्लू भी आप जो फोटोग्राफ जो आपको स्टिक करनी है तो उसके लिए आप ग्लू भी ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़, प्लीज नोट दैट यू आर अलाउड टू अपीयर ओनली वंस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, आप एक टाइम के लिए अपीयर हो सकते हो ये एग्जाम के लिए। मल्टीपल अपीयरेंस विल रिजल्ट इन कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी किसी ने 1 बार 2 बार या 3 बार फॉर्म फिलअप किया होगा तो उनके पास 2 या 3 एडमिट कार्ड हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही टाइम पे अपीयर हो सकते हो। अगर आप ट्वाइस अपीयर हो गए एग्जाम के अंदर तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा एग्जामिनेशन, और वो कैंडिडेट भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरी, ऑल अदर कॉल लेटर्स आर टू बी सरेंडर्ड, अगर आपके गलती से 2 या 3 आपने कॉल लेटर्स निकाल दी, यानी 2 या 3 बार आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आपको जो है दूसरे जो कॉल लेटर्स है वो आपको IBPS को सरेंडर करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, अवॉइड लास्ट मिनट स्टडिंग। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि अवॉइड लास्ट मिनट स्टडिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया होगा, आपने ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत की होगी। एग्ज़ाम के डे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, जो भी हमने पढ़ा है वो सही तरह से हमें उसको यूज़ करना है। यानी अगर बैंक एग्ज़ाम की बात करें कि तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है, और उसके लिए हमें स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रेशर नहीं लेना है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम।
तो उसके लिए रिफ्रेन फ्रॉम क्रेमिंग और स्टडिंग न्यू टॉपिक्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, यानी किसी भी तरह का न्यू टॉपिक जो है वो आपको स्टडी नहीं करना है इन द मॉर्निंग, और यूज दिस टाइम टू रिलैक्स एंड मेंटली प्रिपेयर, यानी आपको ये टाइम जो है वो रिलैक्स होना है, मेंटली आपको प्रिपेयर करना है। जो भी स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, तो उस तरह से आपको स्ट्रैटेजी जो आपने डिजाइन की होगी उसी को आपको फॉलो करना होगा। अनदर थिंग, स्टे काम, यानी आपको है ना बहुत ही काम, अपना दिमाग बहुत ही ठंडा रखना होगा, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना होगा ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। तो आपका माइंडसेट वो भी पॉजिटिव रखना होगा। नर्वसनेस इज नेचुरल बट डोंट लेट इट ओवरवेल्म यू, वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको जो सेक्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होगा प्रीलिम एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि आपके पास 45 मिनट से आपको 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि टाइम के हिसाब से थोड़ा नर्वसनेस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो बिगड़ जाए। आपको सही तरह से वो एग्ज़ाम देनी है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। आपने जो भी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की होगी एग्जाम से पहले, आपने जो भी मॉक टेस्ट दी होगी, उस तरह से आपको प्लान आउट करना होगा, जिससे कि ये नर्वसनेस जो है वो आपके ऊपर नहीं आ जाए। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स इफ़ यू फील एंक्शियस। अगर आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत ही जल्दबाजी में एग्जाम दे रही हो, किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, 2-3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आंसर नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा डीप ब्रेथ कर लो टेक्निक्स, और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तब। और ये जो आपको टेक्निक यूज़ करनी है वो बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेडिटेशन जैसा, 1 मिनट का आप मेडिटेशन जैसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव हो जाए और वो रिलैक्स भी हो जाए। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैंक एग्जाम के लिए होती है, वो है मैनेज द टाइम, यानी आप किस सेक्शन को कितना टाइम दोगे, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे, तो वो स्ट्रेटेजी तो आपको बनानी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपने एग्जाम से पहले डिजाइन कर ली होगी, तो वही चीज़ आपको जो है यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। एलोकेट टाइम वाइजली टू ईच सेक्शन ऑफ द एग्जाम, यानी जो सेक्शन आपको मिल रहा है, यानी हमारे प्रीलिम एग्जाम में एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, तो कितना टाइम किस सेक्शन को देगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, मूव ऑन एंड कम बैक लेटर इफ नीडेड। अगर किसी क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर है कि जो क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं आ रहा है, यानी जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगता है, वो आपको लेफ्ट करना होगा, दूसरे क्वेश्चन पे जाना होगा। अगर आपके पास एट द एंड अगर आपके पास टाइम मिला तब फिर से आपको वो रिविजिट आप कर सकते हो। स्टे अपडेटेड, यानी स्टे अपडेटेड क्या होगा, कीप ऑन आई ऑन द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम टू मैनेज इट इफेक्टिवली। वो तो सबको मालूम होना ही चाहिए कि आपको है ना टाइम पे ध्यान देना होगा, यानी जब भी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना टाइम निकल गया, तो वो इफेक्टिवली आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। दूसरी चीज़, रिवाइव योर आंसर इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है तो आप उसको, जो भी क्वेश्चन आपके नहीं आए हैं, तो वो एक बार आप उसको फॉलोअप में ले सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टे पॉजिटिव। बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर आपने जो वर्कआउट किया होगा, आपने जो स्टडी की होगी, वो अगर आपकी पॉजिटिव वे में जा रही है, वेल प्रिपेयर्ड हो आप, और आपने जो भी जितनी भी मॉक टेस्ट होगी इसमें अच्छे से आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम टाइम में भी बहुत सी पॉजिटिविटी आपको लानी होगी, और आपको अपने पे बिलीव होना होगा कि मैंने जो प्रिपरेशन की है, मैंने जो हार्डवर्क किया है, मेरी जो एबिलिटीज है, उसके एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। पॉजिटिव थॉट्स कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस। वो बहुत सही चीज़ है कि अगर आपका माइंड ही पॉजिटिव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और वो सीधा असर किस पे होगा, आपके परफॉर्मेंस पे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही ध्यान में देनी होगी। एट दी एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है जो आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तब। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम कैरियर एकेडमी एंड द होल टीम। थैंक यू वेरी मच।